दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर 28 तारीख को जाम लग जाने के कारण एक महिला निजी वाहन में ही, जिसका नाम सीमा बताया जा रहा है, अपने प्राण त्याग देती है। जाम वह महिला किसी भी प्रकार से न बीमार थी, न तो कोई उसके पास कोई समस्या थी, केवल और केवल डिलीवरी का मामला था। परिजन उसे स्वरूप रानी हॉस्पिटल में ले जा रहे थे, क्योंकि सीएससी में जब वहां ले जाते हैं, सीएससी से वो लोग वहां रिफर करते हैं। जाम में फंस जाने के कारण ही सीमा अपने प्राण त्याग देती। तो उन्हीं परिजन के साथ में उपस्थित हूँ और परिजनों से वार्तालाप करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, क्या रहा है पूरा मामला? मामला यह था कि हमारी बहू डिलीवरी थी, उसको पहले ले जा गया 3 बजे भोर में 28 तारीख को सीएससी एंड कोटवा बनी पे। तो वहाँ पे काफ़ी समय लगा। जो वहाँ स्टाफ नर्सें थी, जब डिलीवरी नहीं करा पाई तो हम लोगों ने जबरन किया, भाई आप डिलीवरी नहीं करा पा रही हैं, हमारा मरीज रेफर करिए, हम स्वरूप लाइन ले जाएंगे। तो हम लोगों ने जबरदस्ती वहाँ से कराया। डिस्चार्ज डिस्चार्ज कराने के बाद मैं सीधा लेके जा रहा था स्वरूप रानी अस्पताल, जहाँ जैसे ही हम झूसी पहुँचे वहाँ देखा बहुत लंबी लाइन में जाम लगा हुआ था। हमारे लड़के ने बहुत प्रयास किया जाम हट जाए, हमारी पत्नी का डिलीवरी हो जाए, हमारे बच्चे की जान बच जाए, लेकिन वहाँ कोई पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं दिखाई दी, न ही कोई मदद की। बल्कि थाना झूसी के अंदर के बगल में एक एम्बुलेंस खड़ी थी। मेरा लड़का सूर्यकांत उर्फ चंदन ने जाके मिन्नत किया कि मेरी पत्नी का डिलीवरी है, मेरी पत्नी बहुत चिल्ला रही है, कृपया मुझे एम्बुलेंस मुहैया कराए। उस समय वहाँ पर काफ़ी पैसा मांगने लगे, लगभग 5,000 रुपये, कि 5,000 रुपया दीजिए तो हम आपके मरीज को डिलीवरी बैठाएंगे, तब ले चलेंगे स्वरूप रानी। अब पैसा अधिक मांगने पर हमने पैसा उनको नहीं दिया, तो हम आए फिर अपनी पत्नी के पास, बहुत लोगों से मिन्नतें की, विनती की, भाई थोड़ा से हटा लीजिए जाम, अपने पत्नी को लेकर जा रहे हैं स्वरूप रानी अस्पताल, ऐसी समस्या है, गर्भवती है। लेकिन वहाँ किसी ने मेरे बच्चे की कोई मिन्नत विनती नहीं सुनी। काफ़ी समय लग गया, लगभग 1.5 घंटा करीब मेरी बहू चिल्लाती रही, अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी। जब काफ़ी समय बीतने के बाद मेरी गर्भवती बहू अपने निजी वाहन में दम तोड़ दिया, जिससे अगर जाम हट गया होता तो मेरे पत्नी का इलाज हो जाता, मेरे बहू और बच्चे की जान बच जाती। जिससे जाम होने के नाते जिला प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है, और मैं और मेरा परिवार बहुत दुखी हैं इस दुर्घटना से। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे बहू के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई, उनके परवरिश के लिए कुछ आर्थिक, जितना हो सके ज़्यादा आर्थिक मदद दिलाई जाए, जिससे मैं अपने छोटे बच्चों और की परवरिश कर सकें। जैसे कभी सामने केसरी देवी जी माता पूर्व सांसद आई हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि भाई देखिए, तो एक्सीडेंटल केस बन रही है कि ये जाम के नाते आप डीएम महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र दीजिए और आपको जरूर आर्थिक मदद मिलेगी। माता जी ने भी कहा कि जहाँ भी आवश्यकता होगी मुझे बताना, मैं आपको पूरी तरह से मदद करूंगी, और प्रशासन से, शासन से आप बच्चों को आर्थिक मदद दिलाने की मांग करूंगी और दिलाऊंगी और पूरा प्रयास करूंगी। सर, प्रदेश मानव अधिकार संगठन को आपने भी पत्र अभी दिया है, तो क्या लगता है प्रदेश मानव अधिकार संगठन जो पहले भी, अब क्या मदद कर पाएगी? हम यही चाहते हैं, मानव अधिकार उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ आर्थिक मदद कराई जाए, जिससे
मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। जैसा कि आपने देखा, चाचा श्री ने इनकी बहू बताई जा रही है सीमा, जो जाम के कारण अभी शास्त्री ब्रिज पे अपने प्राण उनको त्यागने पड़ गए। कहीं न कहीं इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही बताई। यदि शासन प्रशासन वहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव होती, वहाँ पर मौके पे होती, तो शायद इतना जाम नहीं लगता, और जाम ना लगा होता तो आज वो जच्चा बच्चा इस परिवार के साथ हंसी खुशी रहता। लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन के लोग वहाँ नहीं नजर आए, और इतना भीषण उस समय वहाँ जाम था, जिसकी वजह से उस महिला के प्राण चले गए। तो आइए मैं उनके पति से कुछ वार्तालाप करूंगा और उन्हें भी जानने का प्रयास करूंगा। भैया, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सूर्यकांत गौतम। सीमा जी आपकी क्या लगती थी? मेरी वाइफ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी। तो शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? अभी आपके पास 2 बच्चे हैं। शासन प्रशासन से यही मदद चाहते हैं कि मेरे दोनों बच्चों को कोई मदद दी जाए। अच्छा भैया, ये दोनों बच्चे आपके नॉर्मल डिलीवरी में हुए हैं या फिर ऑपरेशन से? नॉर्मल। नॉर्मल डिलीवरी। तो कभी उनको तीसरा बच्चा था, तो क्या बीच में कभी ऐसी कोई समस्या रही हो जिससे कोई उनकी तबीयत? समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं कि उनके सीमा के पति हैं सूर्यकांत जी, जो बता रहे हैं कि हमारे पास 2 बच्चे पहले से ईश्वर ने दिया है, जो नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। इसकी वजह से यह अनुमान लगाया जाता है किसी भी प्रकार से सीमा में कोई ऐसी समस्या नहीं रही होगी। न जाने कि उस सीएससी में इतना लोगों ने टाइम ले लिया, और 102 नंबर पे इन लोगों ने फ़ोन भी किया और एम्बुलेंस नहीं आई। 1.5 घंटा बताओ। 1.5-2 घंटे ये लोगों ने एम्बुलेंस इंतजार किया। जब एम्बुलेंस नहीं आई, तो निजी वाहन पे अपने इन्हें सीमा को ले जाना पड़ा हॉस्पिटल में, और तत्पश्चात जाम के कारण सीमा ब्रिज नहीं क्रॉस कर पाई और उन्हें ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, जिसकी वजह से जच्चा बच्चा दोनों की लीला समाप्त हो गई। मैं शासन प्रशासन से यह कहना चाहता हूँ कि कहाँ रही आपकी वो ट्रैफिक पुलिस, जो लोगों को, गरीब लोगों के और व्यापारियों को चेक करना, जाम करना, तमाम इस प्रकार की क्रियाएं आप हर एक चौराहे पे देखने को मिलती है। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, तो हमारी शासन प्रशासन के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी सामने नहीं नजर आती है, और इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, जिससे आज यह पूरा गांव या पूरा परिवार शोकाकुल शोक में डूबा हुआ है। प्रदेश मानव अधिकार संगठन ने भी डीएम, एसडीएम साहब और ट्रैफिक के विभाग से वार्तालाप तत्काल किया, जैसे उनको सूचना मिली, और आज यह परिजन ने प्रदेश मानव संगठन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद जी को भी लेटर देकर यह पुनः अवगत कराया है, और आशा जताया है कि आपके भी सहयोग से हमें कुछ न कुछ जरूर इस परिजनों को सहयोग राशि मिल जाएगी, जिससे छोटे छोटे बच्चे जो लगभग 4 से 5 साल के बताए जा रहे हैं, उनको आर्थिक मदद मिल पाए, जिससे उनका परवरिश अच्छे से हो पाए। मैं आइए उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं। बाबूजी, क्या लगती थी सीमा जी आपकी? हमारी बहू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यदि अगर सही किया जाता तो सीमा बच जाती? सही समय से अस्पताल पहुंच जाती, सीमा जच्चा बच्चा दोनों बच जाते, कोई परेशानी मुसीबत नहीं थी। इतना जाम के कारण जो है पहुंच नहीं पाया। अच्छा चाचा, जब आप लोग जाम में फंसा रहा, तो कहा हुआ कहूँ पुलिस जाम उम नहीं हटा, वो दिखा कोई देगा? पुलिस नहीं, कोई पुलिस नहीं। जाम के कारण जो है इतनी जाम लगी थी, कोई पुलिस प्रशासन नहीं दिखाई दिया। एम्बुलेंस के आप लोग फोन के बुलवाए रहे actually? एम्बुलेंस के पास गए, एम्बुलेंस ने पैसा 5,000 मांग रहा था। उसके कारण से फिर हम लोग अपने वाहन से ले गए। ले गए। अब क्या मदद चाहते हैं आप लोग शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन ये मदद मांगना चाहता हूँ, जो ना है मेरे बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके जो है मिल जाए, उनके परिवेशी के लिए। छोटे जो 3 साल 5 साल के बच्चे हैं, जो है रहन सहन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। सीमा क्या काम करती थी? केवल घर गृहस्थी? घर गृहस्थी। घर गृहस्थी हाँ का। हाँ, घर गृहस्थी। और उनके की पति? बात। लेबर मजदूरी वाला काम। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये परिजन रहे हैं सीमा जी के, और सब लोगों ने बताया कि सीमा घर गृहस्थी को देखा करती थी, और एक जिम्मेदार महिला भी थी, क्योंकि इनकी सास भी इस दुनिया में नहीं है, वही घर परिवार जीवन यापन करता। तो लोग, इनके हस्बैंड और ये लोग मजदूरी करके पैसे इकट्ठा करके परिजनों को ला के दिया करता था, और जिम्मेदारी से वो इस परिवार को चलाया करते थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की है हमारे पास भी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो एक बच्ची है और एक बच्चा है। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इस लापरवाही की
वजह कहीं न कहीं आपका शासन प्रशासन है, कहीं न कहीं सीएचसी के वो डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत अधिक समय ले लिया। और कहीं न कहीं अखबारों में ये दिया भी गया है कि उस समय वहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, केवल और केवल एक नर्स मौजूद थी, 2 नर्स मौजूद थी। और कितने नर्स थी चाचा उस समय जब आप लोग? 2 नर्स 2 नर्स। उन लोगों ने देखा? 4 घंटा समय ले लिया वो लोग। इसी कारण जो है फिर निकाल नहीं रही थी। हम लोग जबरदस्ती वहाँ से लेके गए तो ओकरे बाद तब रिफर किया जबरदस्ती कारण, तब हम लोग पहुँचे जो है वहाँ जाम कारण पहुँच नहीं पाए। और रात को लगाई गई ड्यूटी में वो डॉक्टर उस समय कहाँ थे जब वो बच्चा डिलीवरी वाली महिला अस्पताल में पहुंची थी? एक नर्स का जितना तजुर्बा था उसने बहुत अधिक समय ले लिया, क्योंकि तजुर्बे में कमी होने के कारण भी यह मामला कहीं न कहीं कारित हो गया। तो बने रहिए एन टीवी न्यूज़ के साथ। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेशन में जरूर बताएं। बने रहिए एन टीवी न्यूज़ के साथ। मैं रोहित प्रजापति, जल्द मिलता हूँ नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत।